नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, अगर आपको नज़र बार बार लगती है, अगर आपको लो बहुत फील होता है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है, तो ऐसे में अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि डेली बेसिस पे आप सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू कर दीजिए। अगर हिमालयन पिंक सॉल्ट हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रॉक सॉल्ट या नॉर्मल टेबल सॉल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहाते वक्त ध्यान रखिए कि गले के नीचे ही आपको नमक के पानी से नहाना है। अगर आप बालों के ऊपर से नमक का पानी लेंगे तो बाल आपके जल्दी सफेद हो जाएंगे, तो फेस के ऊपर और बालों के ऊपर आपको नमक का पानी नहीं लगने देना है। गले के नीचे से आप नमक के पानी से नहाना डेली बेसिस पे शुरू कर दीजिए। और नमक के पानी से नहाने के बाद अगेन फ्रेश वाटर से नहाना मत भूलिए, अदरवाइज आपको स्किन के ऊपर एलर्जी, रैशेस हो सकते हैं या फिर इचिंग हो सकता है। लेकिन ऑल एंड ऑल अगर आप रेगुलर बेसिस पे या एटलीस्ट एवरी ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे के दिन अगर सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं तो उससे नेगेटिविटी पूरी तरीके से आपके बॉडी से, आपके ऑरिक फील्ड से निकल जाएगी और आपकी बॉडी बिल्कुल क्लेंज हो जाएगी और आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड फ्रेश हो जाएगा, जिस वजह से आपको नज़र नहीं लगेगी और दूसरे की नेगेटिविटी या जेलसी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। एक उपाय नमक से जुड़ा हुआ ये भी है कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आपको आधा किलो समुद्री नमक लेना है और उसको बाथ टब में डाल देना है, या जो नॉर्मल प्लास्टिक का टब होता है उसमें डाल देना है और फिर उसमें अपने पैर आधा घंटा सोक करके रखने हैं और फिर वो पानी आपको फ्लश कर देना है और फिर फ्रेश वाटर से अपने फीट वॉश कर लेने हैं। ये उपाय आपको महीने में बस एक ही बार करना है, लेकिन आधा किलो आपको समुद्री नमक उस पानी में डाल के उसमें आपको आधा घंटा पैर डिप करके रखने हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे उससे भी जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऑरिक फील्ड में आपके बॉडी ने आपके अंदर जमा करके रखी हुई है या अब्जॉर्ब करके रखी हुई है वो सारी रिलीज हो जाएगी, जिस वजह से स्ट्रेस, टेंशन, फियर, एंगर, जेलसी, नेगेटिविटी, नजर, ये सारी चीजें आपके अंदर से निकल जाएगी। और एक पावरफुल टिप, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आने के बाद आपको बहुत लो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है नज़र लग गई है, सर भारी भारी हो गया है, बहुत डल एंड डिप्लीटेड अगर आप फील कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कॉफ़ी अपने दोनों हाथों में लेनी है, दोनों पाम्स में लेनी है और उसे रब करना है, दोनों हाथों को अच्छे से मलना है और फिर उसके बाद अपने हैंड वॉश कर लेने हैं। और जब भी आप ये प्रोसेस करेंगे यानी दोनों हाथों को रब करके आप कॉफ़ी को अच्छे से अपने हाथों में लगने देंगे, उस समय पे आपको ये फील करना है, ये बोलना है, ये इमेजिन करना है कि आपके ऑरिक फील्ड में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी रिलीज हो रही है और आप वो सारी नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो। उसके बाद अपने हैंड्स वॉश कर लेने हैं। उसके अलावा जब भी आप बाहर जाते हो अपने साथ हमेशा एक गार्लिक यानी जो लहसुन की कली होती है उसे आप कैरी कीजिए, या फिर ब्लैक पेपर आप अपने साथ कैरी कीजिए, या 2 लौंग अपने साथ कैरी कीजिए। और जब आप बाहर से घर आएंगे तो आने से पहले आपको बिना पीछे मुड़े हुए वो जो गार्लिक की कली है यानी जो लहसुन की कली है या फिर जो ब्लैक पेपर या फिर जो क्लोव्स आपने अपने साथ कैरी किए हैं उन्हें फेंक देना है। इस तरीके से फेंकना है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो सारी नज़र नेगेटिविटी बाहर के बाहर रह जाएगी। और जब आप घर में आएंगे सबसे पहले आपको हाथ पैर धो के कपड़े बदल लेने हैं। पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना कि जब भी आप बाहर से घर आते हैं तो आपको सेम कपड़े रिपीट नहीं करने हैं, नेक्स्ट डे उन्हें धोने डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लोग भूल जाते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से लोग कई बार कपड़े रिपीट करते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप बाहर से आते हैं कपड़े धोने डाल दीजिए। हाथ पैर धोने के बाद नए साफ धुले हुए कपड़े पहनने के बाद ही आपको किचन में जाना है और बाकी एक्टिविटीज़ करनी है। तभी आप देखेंगे कि सारी नेगेटिविटी बाहर के बाहर रह जाएगी या जो भी है वो टॉयलेट से फ्लश हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रहेगी। कई बार नेगेटिविटी स्टक या ब्लॉक होने का रीज़न आपका वास्तु भी होता है, आपका घर भी होता है। आप चाहे खुद के लिए कितने भी उपाय कर लो, लेकिन अगर आपका घर, आपका वास्तु नेगेटिव होगा, वहाँ की वाइब्स नेगेटिव होगी, तो चाहे आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जब आप बाहर से घर आओगे आपको थका थका सा ही महसूस होगा और हमेशा आप लो फील करोगे, डिप्लीटेड फील करोगे, आपको पॉजिटिव एंड फ्रेश लगेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने घर में जब आप पोछा लगाते हैं
उसमें थोड़ा सा गौमूत्र और नमक मिला के उस सॉल्ट वाटर से और गौमूत्र के पानी से आपको मॉपिंग करना है, यानी घर को पोछा लगाना है। उसके बाद एक प्लास्टिक की स्प्रे बॉटल लेके उसमें पानी डाल के उसमें थोड़ा सा गंगा जल, चुटकी भर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके उसे अपने घर में स्प्रे करना है। याद रखिए कि उसमें हल्दी डाली हुई है, इसलिए दीवारों पे डायरेक्टली मत स्प्रे कीजिए वरना पीले धब्बे पड़ जाएंगे। लेकिन उसका प्रिकॉशन लेते हुए अगर आप थोड़ी सी हल्दी, पानी, गंगाजल और रोज वाटर ऐड करके उसको अपने घर में स्प्रे करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा गुग्गल, इस धूप का प्रयोग आपको सुबह और शाम दोनों समय अपने घर में करना है और 45 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक शाम के समय आपको थोड़े से देसी भीमसेनी कपूर में 2 लौंग मिला करके उसको जला के उसका स्मोक पूरे घर में दिखाना है, सो दैट जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाए। लेकिन ये करते समय घर के खिड़की दरवाजे आपको खुले रखने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या फिर आपको बार बार नज़र लगती है या आपके घर में जो भी गेस्ट्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं, जो भी मेड्स आती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिस वजह से आपके घर के वाइब्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, तो ऐसे में आपने उस हैवी एनर्जी को घर से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे या एटलीस्ट एवरी सैटरडे को अपने घर में शाम के समय एक ब्लैक कलर की कैंडल ज़रूर बर्न करनी चाहिए। चाहे आप टी लाइट कैंडल यूज़ करो या फिर टेपर कैंडल यूज़ करो, डजेंट मैटर, लेकिन पॉसिबल हो तो घर के वेस्ट डायरेक्शन में या फिर इन जनरल लिविंग रूम में या घर के किसी भी रूम में आपको सिर्फ सेंटर में नहीं रखना है, किसी कॉर्नर के टेबल के ऊपर आपको ब्लैक कलर की कैंडल बर्न करके रख देनी है। और ब्लैक कैंडल जब आप लाइट करोगे उस समय पे आपको ये इंटेंशंस देने हैं कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और उस समय पे आपको अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां खुली रख देनी है ताकि जो भी नेगेटिविटी घर के अंदर है वो घर से बाहर निकल जाए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने ऑरिक फील्ड में एक अलग ही प्रकार का चेंज महसूस करेंगे। आपको बहुत लाइट एंड फ्रेश फील होगा, आपके थॉट्स धीरे धीरे पॉजिटिव होंगे, आपका काम में मन लगेगा, आपके जो भी अटके हुए या जो भी बिगड़े हुए काम है वो बनने लगेंगे और धीरे धीरे आप इस नेगेटिविटी के विशियस साइकिल से बहुत इजीली बाहर निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendations, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।